नमस्कार, मैं मृत्युंजय राय आपके अपने YouTube चैनल मृत्युंजय साइंस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे जिसका विषय है गर्भधारण से बच्चे के जन्म तक किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए। हाँ, एक बार फिर से सुन लें। गर्भधारण से लेकर के प्रेगनेंसी से लेकर के बच्चे के जन्म यानी डिलीवरी तक किन बातों का ध्यान रखें। जो सबसे महत्वपूर्ण है, मां बनना दुनिया का एक सर्वोत्तम सुख है। इस धरती का, दुनिया का हर एक परिवार, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, घर का प्रत्येक सदस्य चाहता है कि घर में बच्चे की किलकारी गूंजे। तो आइए हम जानते हैं कि किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें गर्भधारण से लेकर के बच्चे के जन्म तक। सबसे पहला हम लोग ये कंफर्म करते हैं कि गर्भधारण परीक्षण से, गर्भधारण परीक्षण क्या होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बाजार में बहुत से प्रेगनेंसी किट उपयोगी है। उस प्रेगनेंसी किट की सहायता से हम लोग परीक्षण कर सकते हैं कि महिला प्रेग्नेंट है कि नहीं। करना क्या होता है इसके लिए, जैसा कि आप लोग इस वीडियो फ्रेम में देख सकते हैं कि इस किट में एक गोला सा घेरा है। इस गोले से घेरे में हम लोग पेशाब की एक बूंद को डालते हैं। बूंद को डालने के बाद यदि अगर इसमें 2 गुलाबी लाइन या 2 नीली लाइन अगर आ रही है तो इससे यह कन्फर्म होता है कि महिला प्रेग्नेंट है। अगर एक लाइन है तो महिला प्रेग्नेंट नहीं है। तो आखिरकार हम लोग इस चीज में परीक्षण किस चीज का करते हैं, प्रेगनेंसी का, और वो कौन सा हार्मोन्स होता है जो कन्फर्म करता है कि महिला प्रेग्नेंट है कि नहीं। उस हार्मोन्स का नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स जो इस बात का संकेत करता है कि महिला प्रेग्नेंट है। यह हार्मोन्स महिला के अपरा, जिसे हम लोग प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं, अर्थात ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन्स, ये निकल करके सीधे महिला के रक्त और मूत्र में जाकर के मिल जाता है। डॉक्टर एक चीज का विशेष ध्यान रखते हैं कि अगर आपको कभी भी चेक करना है कि महिला प्रेग्नेंट है कि नहीं, तो मासिक धर्म के करीब 8 से 10 दिन बाद, जब मासिक धर्म आपका बीत चुका हो उसके 8 से 10 दिन बाद आप क्या करिए कि करीब एक प्रेगा न्यूज का किट लेकर के पेशाब की सुबह के समय उठिए। सुबह के समय की जो पहली पेशाब है उसकी एक बूंद को लेकर के उस गोल घेरे में डालेंगे, जैसा कि आपके वीडियो फ्रेम में है। अगर उसमें 2 लाइनें अगर आ गई तो प्रेगनेंसी कंफर्म है। तो ये तो हो गया कि गर्भधारण परीक्षण कैसे है। फिर इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि अगर प्रेगनेंसी अगर पॉजिटिव है तो उसके बाद का अगला प्रोसेस क्या है। उसके लिए WHO के कुछ दिशा निर्देश हैं। WHO ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं कि जैसे समय समय पर जांच कराते रहना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर आयरन और कैल्शियम की दवाइयां भी देते हैं खाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही करीब आप जानते हैं कि करीब 12 सप्ताह यानी 3 महीने का जब समय हो जाता है, 12 सप्ताह से 13 सप्ताह के बीच बच्चे के शरीर का प्रत्येक अंग बन जाता है। तो हम लोगों को उस समय पहला अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। उस अल्ट्रासाउंड करा लेने से एक चीज की जानकारी यह हमको होनी चाहिए कि बच्चा सही सलामत है। अगर यदि बच्चे के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का अगर विकार दिखाई देता है तो उसके लिए डॉक्टर एक अलग प्रकार का टेस्ट लिखते हैं, जिसे हम लोग कलर डापलर अल्ट्रासाउंड टेस्ट के नाम से जानते हैं। फिर से टेस्ट का नाम सुन ले, कलर डापलर अल्ट्रासाउंड टेस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें क्या है कि बच्चे के सही तरीके से बच्चे को पोषण मिल रहा है, बच्चे को ऑक्सीजन मिल रहा है, बच्चे के शरीर में कोई किसी प्रकार का विकार तो नहीं है। इन सब सारी चीजों के बारे में जानकारियां मिलती हैं। अतः इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर परीक्षण करा करके डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए। अगला है, हम लोगों को डॉक्टर आयरन और कैल्शियम की दवा क्यों लेने के लिए बोलते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को एक बात ये भी बता दें कि आयरन और कैल्शियम की दवा क्यों लेनी चाहिए। इस बात को जरूर ध्यान रखें, आयरन और कैल्शियम की दवा क्यों लेनी चाहिए। कल को आपको भुगतना ना पड़े,
आपको संकोच न करना पड़े, क्योंकि बीएचयू और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो एमडी डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन, वो बताते हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट भी बताती हैं कि आयरन और कैल्शियम की दवा क्यों महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला आयरन का हम लोग उपयोग समझते हैं कि आयरन की दवा क्यों लेनी चाहिए प्रेगनेंसी में। आयरन की दवा इसलिए महत्वपूर्ण है कि वह शरीर में रक्त का निर्माण करता है। शरीर में रक्त का निर्माण करता है। जब शरीर में रक्त की मात्रा जब बढ़ेगी तो बच्चे को सही तरीके से रक्त प्रोवाइड हो सकेगा। और इसके अलावा किसी भी प्रकार की अगर माँ में अगर खून की कमी है तो खून की कमी यानी एनीमिया को भी दूर किया जा सकता है। और इसके अलावा बच्चे के मस्तिष्क और रीढ़ के हड्डी के विकास, जो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, मस्तिष्क और रीढ़ के हड्डी के विकास के लिए भी यह अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा इस चीज को भी आप ध्यान रखें, भ्रूण के विकास के लिए और किसी भी प्रकार के शरीर में होने वाले दोषों को वह आयरन का जो दवा है वह दूर रखता है। इसके अलावा हम लोगों को आयरन हरी सब्जियों से, हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं, फल है, और इसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए, दूध हो गया, इन सब चीज़ों से भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को एक बात ये भी बता दें, जो कैल्शियम है, कैल्शियम का क्या इंपॉर्टेंस है इस प्रेगनेंसी में। कैल्शियम क्या करता है कि हड्डी, बच्चे की हड्डी बनने, दांत बनने और इसके अलावा बच्चे की मांसपेशियों को काम काज बनाने के लिए बहुत ही अच्छा योगदान करता है। माता में और बच्चे में किसी भी प्रकार की हड्डियों में कमजोरी न हो, वह मजबूती प्रदान करता है कैल्शियम। अतः कैल्शियम को लेना अति आवश्यक है प्रेगनेंसी में। अगर यदि कैल्शियम नहीं लेते हैं तो उससे शरीर में माता के दर्द होगा, इसके अलावा थकान, जोड़ों में दर्द होगा, अनिद्रा आएगी, बहुत सारी दिक्कतें होगी। यह कैल्शियम की दवा जब भी लें तो सुबह नाश्ते के बाद ही आप ले सकते हैं। इसके अलावा आयरन की जब आप गोली लें तो रात में सोते समय आप ले सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर से सलाह लेकर के तब इस काम को आगे करें, दवा लेने का कार्य। और इसके अलावा आप लोगों को एक चीज ये बता दें कि भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत हम लोग उसका बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं, जिसमें हम लोग पीएमएसएमए योजना, यह क्या है, जिसे हम लोग प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से सुने, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के नाम से जानते हैं, जिसे 9 जून को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। यह एक ऐसी योजना है कि जिसमें हम लोग प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना का पहल यह है कि अपने भारत देश में बहुत से ऐसे गरीब हैं जो अच्छी चिकित्सा तो चाहते हैं पर उन्हें मिल नहीं पाती। तो सरकार की यह पहल ऐसी है कि महीने की हर 9 तारीख को, फिर से सुन लीजिएगा, महीने की हर 9 तारीख को सरकार के द्वारा बहुत से ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं जहां पर ऐसे लोगों का फ्री में, मुफ्त में जांच किया जाएगा, उन्हें दवाइयां दी जाएगी और बच्चे को और माँ को अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई भी दिक्कत है, जिसको हम लोग HRP, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, अगर माँ और बच्चे में से अगर किसी को भी अगर कोई भी दिक्कत रहेगी तो उसे मुफ्त दवा, जांच, परीक्षण जो भी हो सकेगा सारे कार्य के द्वारा उन्हें सुरक्षित किया जाएगा, जिससे माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। जिसे हम लोग इस अभियान को ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के नाम से जाना जाता है। यदि अगर मान लीजिए कभी कभार अगर 9 तारीख को रविवार पड़ जाता है तो उस दिन अगले दिन यह कार्य हो सकेगा। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं कि माता को कौन कौन सी चीजें संतुलित पोषण देना चाहिए कि जिससे माँ खा करके बच्चे को सही जन्म दे सके।
तो इस चीज़ में हम लोगों को खाने वाली चीज़ में विशेष करके ध्यान रखना चाहिए कि डेयरी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, दूध, दही, घी, पनीर, इन सब सारी चीज़ों को माँ को देना चाहिए। उससे क्या है, दूध, दही, पनीर, घी, इन सब चीज़ों को देने से माँ को अधिक से अधिक पोषक तत्व मिल जाते हैं। और इसके अलावा हरी सब्जियों में खास करके माँ को पालक, मेथी, गोभी, टमाटर, हरी मटर, इन सब चीज़ों को भी देना चाहिए। विटामिन सी में जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सब चीज़ों को भी देना चाहिए। खून की कमी को दूर करने के लिए हम लोग जैसे सेब और अनार का भी उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे कि स्टॉप।